हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 4 है और आज हम इस क्लास में हमारे प्रस्तर युग, जिसे आदिम मानव युग भी कहा जाता है और जिसे पाषाण युग, स्टोन एज भी कहा जाता है, उसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से कैसे मानव का विकास हुआ था और कहां से मानवों के अवशेष प्राप्त किए गए थे। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, मानव की उत्पत्ति व विकास 1 लाख ईसा पूर्व 1 लाख ईसा पूर्व से भी पहले हुआ था, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स मतलब नर वानर। वानर के रूप में नर मतलब मनुष्य एक वानर के रूप में रहता था, उन्हें हम प्राइमेट्स कहते थे। और प्राइमेट्स हम जैसे बंदर, लंगूर, वन मानुष, वह मनुष्य जो वनों में रहते थे, उन्हें हम प्राइमेट्स भी कहते थे, या इस तरह के स्तनधारी जीवों को प्राइमेट्स कहा जाता था। प्राइमेट्स सबसे पहले आपके पेड़ों पर रहा करते थे, परंतु धीरे धीरे ये पेड़ों से उतरकर जमीन धरती पर आ गए थे। ये शुरुआत में अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों से चला करते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे प्राइमेट्स हाथों का सहारा ना लेकर सिर्फ पैरों से खड़े होकर चलना आरंभ कर दिया था इन्होंने। तो हमारे कुछ जो आदि मानव थे या वन मानुष थे, उनके बारे में देखते हैं कि कहां पे कौन से वन मानुष पाए गए थे। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका ये कहा जाता है कि ये 50 लाख से 30 लाख वर्ष पहले पाया जाता था। इसके सबसे पहले जो अवशेष पाए गए थे वो पाए गए थे आपके अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को मानव जाति का पालक भी कहा जाता है। मानव जाति का पालक दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानर के अवशेष पाए गए थे। इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी के अवशेष पाए गए थे और ये ही सीधा खड़ा होकर चलना आरंभ कर दिया था। उसके बाद आता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो जीवाश्म मिले थे वो आपके 1924 में रेमंड डॉट ने खोजे थे आपके इसके अवशेष। फिर 1974 में इथोपिया से लूसी मादा कंकाल के अवशेष खोजे गए थे। उसके बाद आता है कि भारत में इसके अवशेष हमारे जो हिमालय की निम्न स्तर है, जिसे हम शिवालिक पर्वत भी कहते हैं, शिवालिक पर्वत में आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष मिले थे, जिन्हें रामापिथेकस भी कहा जाता है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में इसके अवशेष मिले थे, जिन्हें रामापिथेकस भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका जिनजान थ्रोपस आपके नरवानर के अवशेष मिले थे आपके पूर्वी अफ्रीका से। अब ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका से आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष मिले थे और पूर्वी अफ्रीका से आपके जिनजान थ्रोपस के अवशेष मिले थे। अगर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मानव के अवशेष कहां पे मिले थे, तो वो होता है आपका अफ्रीका। उसके बाद आता है आपका होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस ये कहा जाता है कि ये जो आपका मानव था, ये रहा था आपका 30 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व पहले। उसके बाद इसके जो अवशेष पाए गए थे वो आपके 1891 में एशिया में 1891 में जावा से होमोनिड का जीवाश्म मिला था। 1891 में एशिया में जावा से होमोनिड
के जीवाश्म प्राप्त हुए थे और इसी वजह से इसको जावा मानव भी कहा जाता है और इसको पिकिंग मानव भी कहा जाता है। पिकिंग मानव के अवशेष मिले थे आपके चीन में और इसको सिनेंथ्रोपस भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस को जावा मानव भी कहा जाता है। पिकिंग मानव जो चीन में अवशेष मिले थे और सिनेंथ्रोपस भी कहा जाता है। भारत में इसके अवशेष, भारत में होमो इरेक्टस के जो अवशेष मिले थे वो आपके अथनौरा नर्मदा नदी के पास होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य में मिले थे। आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस के शिवालिक में मिले थे और होमो इरेक्टस के आपके होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में मिले थे। फिर आता है होमो सैपियन, इस पे ध्यान देना, ये आपका न है एन, होमो सैपियन। और होमो सैपियन कहा जाता है कि ये आपके 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व में रहते थे। उसके बाद इसके जो अवशेष मिले थे वो 1866 में जर्मनी के निएंडरथल घाटी में इसके अवशेष मिले थे। होमोसैपियन के अवशेष 1866 में जर्मनी के निएंडरथल घाटी में इसके अवशेष मिले थे और इसने शरीर को ढकना, मतलब शरीर पर वस्त्र या शरीर पर कपड़े या पत्ते लगाने शुरू कर दिए थे, मतलब शरीर को ढकना शुरू कर दिया था आपके होमोसैपियन ने। और जो मृतक हो जाते थे, जो मर जाते थे, उनका अंतिम संस्कार आपका इन्होंने उसको अंतिम संस्कार देना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो होमोसैपियन है, होमोसैपियन को हिंडरबर्ग मानव भी कहा जाता है। 1912 में इंग्लैंड में ऊषा मानव खोजे गए थे। उसके बाद आता है आपका होमोसैपियंस, इधर है आपका होमोसैपियन एन, होमोसैपियन, और इधर है आपका होमोसैपियंस एस, सैपियंस। ये होमोसैपियन आपका 1 लाख से लेके 40,000 ईसा पूर्व, और ये आपका 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 12,000 ईसा पूर्व भी कहा जाता है। होमोसैपियंस जो हैं ये आपके आधुनिक मानव हैं, मतलब ये आपके इनमें सबसे विकसित मानव माने जाते हैं। इन्हें आधुनिक मानव भी कहा जाता है, इन्हें क्रोमेडन भी कहा जाता है और प्रजा मानव भी कहा जाता है। पूर्व विकसित मानव भी इन्हें ही कहते हैं। होमोसैपियंस को आपके आधुनिक मानव, क्रोमेडन, प्रजा मानव और पूर्ण विकसित मानव भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि पूर्ण विकसित मानव किसे कहा जाता है तो वो है आपका होमोसैपियंस को। उसके बाद 1868 में लुइस लार्तेक ने फ्रांस के इजी द तयाक में और क्रोमेडन से इसके अवशेष प्राप्त किए थे। मतलब 1868 में लुइस लार्तेक ने फ्रांस के इजी द तयाक और क्रोमेडन से होमोसैपियंस के अवशेष प्राप्त करे थे। उसके बाद आता है कि इस मानव से जो होमोसैपियंस है, होमोसैपियंस से आपके काकेसी, मंगोलाइड और नीग्राइड, काकेसी, मंगोलाइड और नीगाइड ये प्रजातियों का जन्म हुआ था। होमोसैपियंस से आपकी काकेसी, मंगोलाइड, नीगाइड प्रजाति का जन्म हुआ था। उसके बाद आता है कि इनमें से जो औजार बनाने लगे थे, औजार बनाने वाले आपके होमो हेबिलस कहा जाता है, और सीधा खड़ा होकर जो चलने लगे थे वो थे आपके होमो
इरेक्टस। आधुनिक चिंताशील मानव मतलब वह विकसित मानव जो चिंता करने लगे थे, सोचने लगे थे, वो थे आपके होमो सैपियंस, जो आपके पूर्ण विकसित मानव भी कहे जाते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, जो हैं आपके प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं और इस काल के प्री हिस्टोरिक पीरियड के लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, और ताम्र युग, जिसे हम ब्रोंज एज भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं और इसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपका लिखित साक्ष्य तो हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं इसमें, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उनको पढ़ना असंभव है। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं जैसे आपकी हड़प्पा सभ्यता, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता मिली थी वो आपकी प्रो हिस्टोरिक पीरियड की उदाहरण है, जिसमें आपके लिखित साक्ष्य तो मिले थे परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं और हिस्टोरिक पीरियड के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैसे आपके जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के जैसे आगे जैसे हमारे वेद और उपवेद जितने भी थे वो सब आपके पढ़े जा सकते थे। फिर आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, जो हमारा स्टोन एज है। अब स्टोन एज को आपका 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो हैं आपके जैसे स्टोन एज। स्टोन एज में जो मनुष्य था, मनुष्य अपने सारे कार्य पत्थर से ही करता था, मतलब पत्थर का ही घर बनाता था, पत्थर से ही शिकार करता था और पत्थर से ही उस कार को काटता था। पाषाण काल स्टोन एज शिकार के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था, शिकार को काटना पत्थर के द्वारा और घर में पत्थर यूज करता था। आपके पाषाण काल को 3 भागों में आपका बांट दिया गया है, जो है आपके पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को मीसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। नव पाषाण काल को नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। अब जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल को भी आपके 3 भागों में बांट दिया जाता है, जो हैं आपके निम्न पूरा पाषाण काल या आरंभिक पूरा पाषाण काल। निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल जो आपका 5 लाख से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व में बताया जाता है। फिर आता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल आपका 50,000 से 40,000 के बीच में बताया जाता है। फिर आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल आपका 40,000 से 12,000 ईसा पूर्व में बताया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो निम्न या आरंभिक पूरा पाषाण काल है। इस काल में निम्न पूरा पाषाण काल में आपके जो औजार थे वो आपके पत्थर से बनाए जाते थे और उन औजारों को कहते थे हम क्वार्टजाइट, सल्क, स्पैर्स और क्लीवर्स। निम्न आरंभिक पाषाण का पूरा पाषाण काल में आपके पत्थर के औजार होते थे, जो थे आपके क्वार्टजाइट, सल्क, स्पैपर्स
और क्लीवर्स। उसके बाद निम्न पुरा पाषाण के जो लोग थे वो आपके आखेटक, उन्हें आखेटक कहा जाता था, मतलब वो आप अपने शिकारी होते थे। और सबसे लंबा समय जो बिताया था वो मनुष्य ने, वो आपका पूरा पाषाण काल में ही बिताया था। उसके बाद जो इसके अवशेष मिले थे वो आपके सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। उसके बाद हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी जिसे हम हैंड एक्स भी कहते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हाथ की कुल्हाड़ी की खोज करी थी। कहां पर? आपके मद्रास में, और मद्रास में भी आपकी पल्लवरम जगह पर। उसके बाद आता है कि आपके पुरा पाषाण काल ने आग की खोज कर ली थी, और आग की खोज के जो प्रमाण मिले थे वो आपकी चीन की एक चाउ जू क्रोजियन क्रोजियन चाउ जू क्रोजियन एक गुफा थी। उस गुफा में आग के अवशेष मिले थे, परंतु ये कहा जाता है कि उन्हें आग का प्रयोग, वह आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। आग की खोज तो करी थी परंतु वो आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हमारे अभी जैसे पुरा पाषाण काल में हमारे शिथल की, पुरा पाषाण काल में या पुरा पाषाण के शिथल आपके कहां कहां पर मिले थे, और इसी में ही आपकी मानव की, सबसे पहले मानव की खोपड़ी मिली थी। इसके आपके उपनाम कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से औजार मिले थे आपके मध्य पुरा पाषाण में या उच्च पुरा पाषाण में, और आधुनिक मानव का कैसे और विकास हुआ था। इसमें चित्रकला के अवशेष कहां पे मिले थे, पशुओं के अवशेष कहां पे मिले थे। तो ये सब हम अपने जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 4 थी जिसमें आज हमने आपके मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में देखा था, और आपके पाषाण काल के बारे में भी पढ़ा था। थैंक यू।